अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। बायोकेमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें पहले हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं और ये अमाइनो एसिड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने अमाइनो एसिड्स के डिस्कस करने हैं फंक्शंस कि अमाइनो एसिड के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है, इसलिए जो भी प्रोटीन काम कर रही है ना, तो वो काम अमाइनो एसिड्स का ही है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो काम की बात करेंगे ना, वो प्रोटीन के फंक्शन पढ़ेंगे बेसिकली। तो जो प्रोटीन का काम है वो अमाइनो एसिड का काम है। अच्छा, अमाइनो एसिड का जो पहला फंक्शन है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जो प्रोटीन का काम है वही अमाइनो एसिड का काम है। तो प्रोटीन का जो फर्स्ट रोल है वो स्ट्रक्चरल रोल है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। अगर हम देखें, अगर हम अपने सेल को देखें, हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही प्रोटीन मौजूद है। हमारी जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें 60 से 80% प्रोटीन है। अब देखें, सेल आपका प्रोटीन का बना हुआ है तो सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन मौजूद है। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, ये जो हम गोश्त खाते हैं, हमारे जो मसल्स हैं, तो हमारे मसल किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं जब हम गोश्त खाते हैं प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है। इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, कि प्रोटीन हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब देखें, अगर आपके पास 1 ग्राम प्रोटीन हो तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। अब देखें, जैसे ही हम प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ती है। तो ये वाले जो अमाइनो एसिड हैं ये डिफरेंट जगहों में फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम वो क्रेब्स-साइक्लोलैक्टोन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और क्रेब्स-साइक्लोलैक्टोन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में एटीपी बन रही है। तो इस तरह प्रोटीन भी आपकी अल्टीमेटली कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, प्रोटीन वो एनर्जी बनाने में। तो ये प्रोटीन हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो एंजाइम है ये जो काम कर रहे हैं ये भी प्रोटीन का काम ही है। अब देखें, एंजाइम्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। एंजाइम हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं और उन रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। जिस तरह देखें, ये जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, ये जो चारा खाने वाले जानवर उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, तो उनके स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सेलुलोज एंजाइम कहते हैं। तो ये वाला जो सेलुलोज एंजाइम ये सेलुलोज को तोड़ता है और इससे ग्लूकोज निकलता है। तो देखें, हर्बीवोर जो प्लांट खा रहे हैं वो जो प्लांट को हजम कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, इस एंजाइम की वजह से जिसको हम सेलुलोज एंजाइम कहते हैं। और अब देखें, हम जो इंसान हैं, हम इंसान ये प्लांट नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम ही नहीं है, सेलुलोज एंजाइम। इसलिए प्लांट की सेल वाल में सेलुलोज होता है, इसलिए हम इंसान इस प्लांट को नहीं खा सकते और क्योंकि इसके अंदर जो सेलुलोज उसको हजम ही नहीं कर सकते। तो देखें, ये सारा कमाल किसका है, इस एंजाइम का है। और ये एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स भी क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। किसी रिएक्शन को ये तेज़ कर देते हैं, किसी रिएक्शन को ये स्लो कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसको इंसुलिन कहते हैं, दूसरा ग्लूकागोन है। तो ये दोनों हार्मोन प्रोटीन है और इन दोनों हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या रोल है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसके लेवल को ये मेंटेन रखते हैं। दोनों हार्मोन, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को लो करता है और ग्लूकागोन क्या करता है, ये आप ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है। तो इंसुलिन आपकी बॉडी में तब आता है जब आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, इसने उसको कम कर देना है। और ग्लूकागोन तब आएगा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।